नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हमारे देश में आर्मी का एक अलग महत्व है। कई युवा सपना देखते हैं सेना में शामिल होने का और उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे में देश के युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भारतीय सेना में युवाओं को देश सेवा करने का मौका दिया जाता है। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी, नौसेना, इंडियन नेवी और वायुसेना यानी एयर फोर्स में जवानों की भर्ती की जाती है। इसमें अब एक प्रावधान किया गया है, युवाओं को अब 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। हालांकि इस प्रावधान में कुछ और परिवर्तन प्रस्तावित भी किए गए हैं। तो खबर में आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेसवे के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक नए प्रस्ताव में कुछ बदलाव किए गए, जिसके तहत 4 साल की नौकरी पूरे होने के बाद सभी को रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि रिटायरमेंट के लगभग 30 दिनों के भीतर 25% सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। यानी 25% जो भी चुनिंदा लोग होंगे उनको वापस से मौका मिलेगा देश की सेवा करने का। ये युवाओं के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है। हालांकि उनके शामिल होने के लिए एक नई तारीख भी दी जाएगी उन्हें, जिन 25% लोगों को दोबारा पूर्ण सेवा नियुक्त किया जाएगा। उनके पिछले 4 सालों की संविदा सेवा को वेतन और पेंशन के निर्धारण के लिए उनकी पूर्ण सेवा में नहीं गिना जाएगा। बता दें कि इस तरह से एक बड़ी राशि की बचत होगी। आपको अब ये बता देते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है। सेना में जवानों की संख्या बढ़ाने और अपना खर्च कम करने के लिए सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत युवा 3 से 5 सालों के लिए अपनी सेवा दे सकते हैं और इसे ही अग्निपथ एंट्री स्कीम भी कहा जाता है। इस योजना के तहत युवा 3 से 5 साल के लिए सेना में शामिल होंगे और अपनी सेवा देंगे और इसी में परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है, यानी 4 साल के लिए। खैर, एक तय अवधि के लिए सेना में शामिल होने के कॉन्सेप्ट को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। आपको ये भी बता देते हैं कि ऐसा क्यों किया गया था। कोरोना महामारी के कारण सेना में 2 साल से भर्ती नहीं हो रहे थे लोग। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों सेनाओं में अफसरों और जवानों की कमी थी। भारी संख्या में पद खाली थे, जिसके चलते टूर ऑफ ड्यूटी आया और इससे सेना को हर साल हजारों करोड़ रुपए बचाने में मदद भी मिलती है। बजट दस्तावेजों के मुताबिक तीनों सेनाओं हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करती है। 2022 से 23 में ही पेंशन पर 1.19 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। एक तय समय के लिए युवाओं को सेना में रखने से पेंशन का खर्च भी बचेगा। पहले टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवा पहले 3 से 5 साल के लिए सेना में शामिल होते थे और अब अपनी सेवा देने के लिए इसमें परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं, और वो ये कि 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद सभी को रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि रिटायरमेंट के लगभग 30 दिनों के भीतर 25% सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा, यानी युवाओं के लिए एक खुशखबरी की बात है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।